के लिए भाई जाने वाली रेज ये थी, आने वाली रेज ये है, इसीलिए कलर को चेंज किया। तो एक कॉन्सेप्ट हमने और सीखा यहाँ पे कि अगर हम ऑब्जेक्ट को उठा के इमेज की जगह पे रख दें तो इमेज ऑब्जेक्ट की जगह पे बनेगा। कॉम्बिनेशन इसका मतलब 3 इमेज बनना चाहिए और बना भी है। ध्यान से देखो ना, बी, सी और डी। ये मिरर के लिए इमेज था लेकिन लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा जब ये रेज वापस जा रही है। ये जो दोनों रेज हैं क्योंकि मीडियम को चेंज करके गई हैं इसीलिए हम इनको रिफ्रैक्टेड रेज बोलेंगे। हाय बच्चों, कैसे हैं आप? फिजिक्स के इस रेस्क्यू कोर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम रे ऑप्टिक्स नाम का चैप्टर देख रहे हैं जिसमें लास्ट लेक्चर में हमने लाइट के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देखा है। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि ऑब्जेक्ट और इमेज किसे कहते हैं। ठीक है, जैसे 10th क्लास में आपने ऑप्टिक्स पढ़ते समय देखा होगा कि अगर हम किसी मिरर या किसी लेंस के सामने किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसका इमेज कहाँ बनता है। बहुत सारे कंडीशंस हमने देखे थे। तो बच्चों, कंडीशंस की बात तो हम बाद में कर लेंगे। पहले तो ये बताओ यार कि ऑब्जेक्ट और इमेज कहते किसको हैं। तो देखो, पिछले 12 सालों में कई हज़ार स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया है। सबने 10th क्लास में ऑप्टिक्स पढ़ा है, लेकिन आप यकीन मानिए आज तक एक ऐसा स्टूडेंट मुझको नहीं मिला है जिसने ऑब्जेक्ट और इमेज का सही डेफिनेशन बताया हो। वो बहुत अजीब अजीब सी बातें करते हैं। ऑब्जेक्ट के बारे में वो कहते हैं कि वो जिसमें से लाइट निकले वो ऑब्जेक्ट होता है, या वो जो सामने रहता है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं, या वो जिसको हम टच कर सके, छू सके, वो ऑब्जेक्ट होता है। बच्चों, आप यकीन मानिए ये बहुत बेकार की बातें हैं, है ना। इमेज के बारे में वो कहते हैं कि जो बनता है वो इमेज होता है। ऐसा कुछ नहीं है। इसका जो डेफिनेशन है बहुत सिंपल है, और जब कभी भी बात हम ऑब्जेक्ट और इमेज की करेंगे हम इसी डेफिनेशन को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो गड़बड़ होने की संभावना नहीं रहेगी। तो बच्चों, ऑब्जेक्ट कहा जाता है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रेज को, यानी दो इंसिडेंट रेज। बच्चों, इंसिडेंट रेज का मतलब वो रेज जो टकराने आती हैं। ठीक है, दो इंसिडेंट रेज जहां टकराएंगी, जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, कट करेंगी, उसी पॉइंट को ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ठीक है, इमेज का डेफिनेशन होता है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज या फिर रिफ्रैक्टेड रेज, यानी दो रिफ्लेक्टेड रेज ना जो टकरा के अपने मीडियम में वापस लौट रही हो। ठीक है, दो रिफ्लेक्टेड रेज जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वहां भी इमेज बनेगा, और दो रिफ्रैक्टेड रेज, वो रेज जो दूसरे मीडियम में एंटर कर गई हैं, है ना बच्चों, दो रिफ्रैक्टेड रेज भी एक दूसरे को जहां इंटरसेक्ट करेंगे वहां भी इमेज बनेगा। क्लियर है बच्चों? एक बार फिर से बताओ, इंसिडेंट रेज के इंटरसेक्शन पॉइंट को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रेज या फिर रिफ्रैक्टेड रेज के इंटरसेक्शन पॉइंट को हम इमेज कहते हैं। ठीक है, अब एक बात और है कि अगर एक्चुअल इंटरसेक्शन है, रेज सही में वहां प्रेजेंट हैं, तो वहां जो कुछ भी बनेगा वो रियल होगा। ठीक है, एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रेज फॉर्म्स रियल ऑब्जेक्ट या फिर रियल इमेज। ठीक है, लेकिन अगर रेज एक्चुअल में प्रेजेंट नहीं है, हम जबरदस्ती मिला रहे हैं, है ना बच्चों, हम जबरदस्ती बढ़ा के उसको मिला रहे हैं, तो वहां जो कुछ भी होगा वो वर्चुअल होगा। बट इफ रेज अपीयर टू इंटरसेक्ट, लग रहा है कि इंटरसेक्ट कर रही हैं लेकिन एक्चुअल में इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, दे फॉर्म वर्चुअल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल इमेज। याद रहे बच्चों, ऑब्जेक्ट हो या फिर इमेज हो, दोनों रियल भी हो सकता है और वर्चुअल भी हो सकता है। चलिए हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तो बच्चों, ये एक मिरर है, जाहिर सी बात है प्लेन मिरर है, और इसके सामने हमने एक छोटा सा लाइट का सोर्स रखा है। तो इसमें से तो लाइट रेज निकलेंगी, और कितनी लाइट रेज निकलेंगी? इनफाइनाइट। हर तरफ लाइट रेज निकल के जा रही होंगी, है ना बच्चों। तो उसी में से एक लाइट रे मान लो ऐसा निकला, तो अभी क्या होने वाला है, ये मिरर इसको रिफ्लेक्ट करके वापस मोड़ने वाला है। मतलब रेज मिरर को छेद के अंदर नहीं जाती हैं। ठीक है, ये वापस लौट जाएंगे। लेकिन मैंने आपसे कहा था ना कि जब कभी भी कोई रे, है ना, किसी भी चीज से टकराए तो हम वहां एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। अब एक कॉन्सेप्ट ये होता है, बिल्कुल आपको 10th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा तो याद होगा, या नहीं भी याद होगा तो अभी समझ लो कि वो जितना एंगल नॉर्मल से बना के आता है ठीक उतना ही एंगल वो नॉर्मल से बना के वापस लौट जाएगा। ठीक है, और याद रखिएगा बच्चों, ये जो दोनों एंगल्स है वो नॉर्मल के दो डिफरेंट साइड्स में होती हैं। एक नॉर्मल के इधर है तो एक नॉर्मल के उधर होगा। इसको हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ फिलहाल ये समझ लेना कि इधर से आया इधर चला गया, तो एक और रे हमको चाहिए क्योंकि हमको इंटरसेक्ट कराना है।
तो एक रे जो इधर आया हमने नॉर्मल ड्रॉ किया और वो ठीक उतना ही एंगल बना के वापस लौट गया। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस फोटो में ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो बच्चों कोई बकवास करने की जरूरत नहीं है, डेफिनेशन पे जाओ। ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं? इंसिडेंट रेज के इंटरसेक्शन पॉइंट को। तो आप ढूंढिए कि इन चारों में से इंसिडेंट रे कौन है। तो जाहिर सी बात है बच्चों, ये वाला रे और ये वाला रे, यही दोनों इंसिडेंट रे हैं, क्योंकि यही टकराने आया था। तो इनका इंटरसेक्शन कहाँ हो रहा है? ये दोनों एक दूसरे को कहाँ क्रॉस कर रही हैं? तो बच्चों इन दोनों का इंटरसेक्शन यहां हो रहा है, यानी ये जो पॉइंट है इसी को हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे, जिसको हम ओ से डिनोट कर रहे हैं। सही है। अब एक बात बताओ यार कि इसमें इमेज कहाँ है? तो इमेज होता है रिफ्लेक्टेड रेज का इंटरसेक्शन पॉइंट या फिर रिफ्रैक्टेड रेज का इंटरसेक्शन पॉइंट। तो यहां तो रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, क्योंकि यहां रे अपने मीडियम में वापस लौट गया है। ठीक है, तो आप ढूंढिए कि रिफ्लेक्टेड रेज है कौन कौन सी। तो ये सबसे नीचे वाली रे और सबसे ऊपर वाली रे, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज हैं। तो इनका इंटरसेक्शन कहाँ होगा? तो इधर तो नहीं होगा, इधर तो इनफाइनाइट पे भी नहीं होगा। हम ये मान के चलते हैं कि पैरेलल रेज इनफाइनाइट पे मिलती हैं। ये तो डाइवर्जिंग रेज है, तो कोई कॉन्सेप्ट ही पैदा नहीं होता है कि ये कभी मिले, क्योंकि इनके बीच का गैप लगातार बढ़ता जाएगा। ठीक है, लेकिन मिलाना तो है बच्चों हमको, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रेज के इंटरसेक्शन पॉइंट को हम इमेज बोलेंगे। तो हम क्या करेंगे, इनको मिलाने के लिए हम इनको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये दोनों यहाँ आके मिल रही हैं, या ऐसा लग रहा है कि ये दोनों रेज यहीं से निकली हैं। ठीक है बच्चों, तो चूंकि इन दोनों रिफ्लेक्टेड रेज का इंटरसेक्शन पॉइंट ये है, इसीलिए हम इसी को इमेज बोलेंगे। क्लियर? एक बात और, ये जो रेज हैं क्या ये सही में प्रेजेंट है? मतलब ये और ये सही में प्रेजेंट है? तो हाँ है। तो जो कुछ भी बनेगा, जैसे यहां पे ऑब्जेक्ट बन रहा है ना, वो रियल होगा। लेकिन क्या ये रे सही में प्रेजेंट है? नहीं, यहां तो कोई रे है ही नहीं, रेज तो उधर निकल गई, हमने तो इनको जबरदस्ती बढ़ाया है। तो यहां जो कुछ भी होगा वो वर्चुअल होगा, यानी ये इमेज वर्चुअल इमेज होगा। क्लियर? यानी यहां रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बन रहा है। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो बच्चों रे ऐसी आई, ठीक है, तो क्या होगा? पहले तो हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और जितने एंगल पे वो आया है उतना ही एंगल पे रिफ्लेक्ट करेगा। यहां भी नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो जितने एंगल पे आया है उतना ही एंगल पे रिफ्लेक्ट करेगा। सही है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस फोटो में ऑब्जेक्ट कहां है, तो बच्चों ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि चूंकि रेज इधर से आई हैं तो ऑब्जेक्ट इधर होगा, बड़ा होगा, इनफाइनाइट पे होगा, ऐसी कुछ बातें करते हैं। ये सब बेकार की बातें हैं बच्चों। ऑब्जेक्ट का मतलब ही होता है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रेज, और इस फोटो में ये और ये इंसिडेंट रेज हैं, क्योंकि यही तो टकराने आई थी। तो इनका इंटरसेक्शन क्या इधर होगा? कहीं नहीं, इनका इंटरसेक्शन तो आगे बढ़ाने पर यहां होगा। यानी ये ऑब्जेक्ट है बच्चों, रे भले उधर से आई लेकिन ऑब्जेक्ट यहां है। अब बात समझ रहे हैं? चलिए इमेज कहां है? तो इमेज कहते हैं रिफ्लेक्टेड रेज के इंटरसेक्शन पॉइंट को। तो ये दोनों रेज रिफ्लेक्टेड रेज हैं, तो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट को हम इमेज बोलेंगे। अब एक बात बताओ यार, ये जो रेज है क्या वो सही में प्रेजेंट है? नहीं यार, ये तो हमने जबरदस्ती मिलाया। यानी ये जो ऑब्जेक्ट है वो एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये दोनों रेज तो सही में प्रेजेंट है, तो ये एक रियल इमेज है। आप समझ रहे हैं? यानी यहां वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बना है। क्लियर? ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लो ये एक लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है, इसमें से रेज निकली, तो एक रे निकला ऐसे। अब देखो इसकी प्रॉपर्टी होती है, ये याद रखना, और लेंस पढ़ते समय हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, कि ये हर रे को अपने प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ मोड़ता है। इस लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। इसको मोड़ेगा प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ। तो मान लो इस रे को इसने मोड़ के प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ यहां पहुंचा दिया। एक और रे को हम भेजते हैं, तो इसको ये मोड़ के फिर वहां पहुंचा देगा। ठीक है, वो दोनों जाके उस पॉइंट पे मिल रही हैं। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कि इसमें ऑब्जेक्ट कहां है, तो इंसिडेंट रेज यही दोनों हैं, तो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट को हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे। इमेज कहां है? तो हम रिफ्लेक्टेड रे या रिफ्रैक्टेड रे देखेंगे। तो यहां तो मिरर है नहीं, तो रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, यहां रिफ्रैक्शन हो रहा है। यानी यहां मीडियम चेंज हो रहा है। कैसे? तो हवा से ग्लास में और फिर ग्लास से हवा में, यानी कि रिफ्रैक्शन हुआ है, दो बार हुआ है ना बच्चों?
तो ये जो दोनों रेज हैं चूंकि मीडियम को चेंज करके गई हैं, इसीलिए हम इनको रिफ्रैक्टेड रेज बोलेंगे और इनका इंटरसेक्शन पॉइंट हमको इमेज देगा। सही है, तो ये ऑब्जेक्ट है और वो इमेज है। अब एक बात और है, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये दोनों रेज सही में प्रेजेंट है, तो है, इसका मतलब ये एक रियल ऑब्जेक्ट है। क्या ये दोनों रेज सही में प्रेजेंट है, तो है, इसका मतलब ये एक रियल इमेज है। यानी रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज भी बन सकता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज भी बन सकता है, रियल इमेज का रियल इमेज रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज भी बन सकता है, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज, कोई भी पेयर पॉसिबल है। वो सब सिचुएशन पे डिपेंड करेगा और सारे सिचुएशंस हम आगे चल के बहुत डिटेल में देखने वाले हैं। लेकिन इस बेसिक कॉन्सेप्ट को आप बहुत ध्यान से समझ लेंगे, ठीक है। एक बार फिर से नोट्स बना के रिवाइज कर लेंगे बढ़िया से, तभी आप अगली स्लाइड पे जाएंगे। लेकिन चलते हैं हम, ठीक है। चलिए अब एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन लेते हैं, क्योंकि ये अगर आपने समझ लिया तो ऑब्जेक्ट और इमेज ढूंढने में आपको कभी कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो ये वही कन्वर्जिंग लेंस है। अब इसमें से रेज निकली, ये क्या करेगा, इनको कन्वर्ज करेगा, यानी इन दोनों रेज को प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ मोड़ेगा। तो इसने मोड़ा और इससे पहले कि ये मिलती सामने एक मिरर आ गया। हाँ, अगर ये मिरर नहीं होता तो वो जाके वहां मिलती। चलिए उस पॉइंट को हम बी कह देते हैं क्योंकि इस पॉइंट को हमने ए कहा है। अब बताओ क्या होगा बच्चों, तो यहां तो रिफ्लेक्शन होगा, ये मिरर इस रे को वापस भेजेगा अपने मीडियम में। पहले तो हम लोग यार नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और जितना एंगल बना के वो आया था उतना ही एंगल बना के जाएगा। हालांकि थोड़ा फोटो में एंगल सेम नहीं दिख रहा है, लेकिन मैनेज कर लेना, ठीक है बच्चों। हाँ, यहाँ भी वही काम होगा, गया इधर, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और वो इधर जाएगा। अब ये दोनों रेस फिर यहाँ मिल गई, तो इस पॉइंट को एक काम करते हैं हम लोग सी कह देते हैं। अच्छा, अब क्या होने वाला है, अब ये रेस फिर से इस लेंस से होके गुजरने वाली है, यानी फिर से रिफ्रैक्शन होने वाला है। तो ऐसे तो देखें तो ये एक डाइवर्जिंग रेज है, मतलब ये दोनों डाइवर्जिंग रेज हैं। तो इसका काम क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ मोड़ना। तो ये मोड़ेगा और मोड़ के उसने यहां पहुंचा दिया, ठीक है। हाँ, ये जो दोनों रेज हैं जो रिफ्रैक्शन के बाद ऐसे गई थी, वो यहां पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो हर इंटरसेक्शन पॉइंट को एक्चुअली हम नाम दे रहे हैं, तो चलिए हम इसको भी नाम देते हैं। इसको नाम दे देते हैं हम लोग डी, ठीक है। तो आपके सामने 4 पॉइंट्स हैं, ए, बी, सी और डी। हाँ, अब ये रेस किसी से नहीं टकराने वाली हैं, अब ये रेस इनफाइनाइट पे चली जाएंगी। क्लियर। मैं अगर आपसे पूछूं कि इस फोटो में ए क्या है, ए क्या है बच्चों, ऑब्जेक्ट है, इमेज है। अगर ऑब्जेक्ट है तो किसके लिए ऑब्जेक्ट है, इमेज है तो किसके लिए इमेज है, क्योंकि यहाँ 2 लोग हैं, लेंस भी है और मिरर भी है। तो देखो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है यार, तुम देखो कि ये किन 2 रेज का इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो इसका और इसका। और ये दोनों रेज लेंस के लिए इंसिडेंट रेज है, लेंस के लिए इंसिडेंट रेज है, लेंस से टकराने आई है तो इंसिडेंट रेज है। और अगर इंसिडेंट रेज हैं तो ये ऑब्जेक्ट फॉर्म करेंगी, किसके लिए, लेंस के लिए, ठीक है। लेंस बोलेगा कि ये तो मेरा ऑब्जेक्ट है, सही है। चलिए अब मैं अगर आपसे पूछूं कि ये बी पॉइंट क्या है, ये बी पॉइंट क्या है, हालांकि बी तक कभी रे पहुंचा नहीं था, लेकिन फिर भी यार इन दोनों रेज का इंटरसेक्शन तो हो रहा है ना वहां पे। तो बी क्या है, तो बी किन 2 रेज का इंटरसेक्शन है, इसका और इसका। ये कौन सी रेज है, तो सुनिए, लेंस के लिए रिफ्रैक्टेड रेज है, क्योंकि ये लेंस को चीर के निकल गई, है ना बच्चों। ये बी पॉइंट जो है वो लेंस के लिए रिफ्रैक्टेड रेज का इंटरसेक्शन पॉइंट है। और चूंकि रिफ्रैक्टेड रेज का इंटरसेक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्टेड रेज का इंटरसेक्शन हो रहा है, तो वहां इमेज बनेगा, किसके लिए, लेंस के लिए, ठीक है। लेंस से पूछेंगे तो आप बोलेगा देखिए वो तो मेरा इमेज है, ठीक। लेकिन रुको बच्चों, यही 2 रेज इस मिरर के लिए इंसिडेंट रेज हैं। यही 2 रेज लेंस के लिए रिफ्रैक्टेड रेज है, मतलब जाने वाली रेज है, तो मिरर के लिए आने वाली रेज है। आप समझ रहे हैं। चलिए, तो कहने का मतलब है कि इन 2 रेज का इंटरसेक्शन जो बी था, उसमें ये दोनों रेज मिरर के लिए इंसिडेंट रेज है। यानी ये जो बी पॉइंट है वो मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो एक चीज और समझा हमने, एक ही पॉइंट किसी के लिए इमेज होगा तो किसी और के लिए वो ऑब्जेक्ट हो सकता है। समझ रहे हो, क्योंकि यही 2 रेज इसके लिए रिफ्रैक्टेड रेज हैं तो इसके लिए इंसिडेंट रेज है। सिमिलरली अगर मैं पूछूं कि सी पॉइंट कौन सा पॉइंट है, तो मिरर क्या बोलेगा, ये तो मेरे लिए रिफ्लेक्टेड रेज थी जिन्होंने यहां इंटरसेक्ट किया है सी पे।
तो यानी ये जो दोनों रेज हैं जिनका इंटरसेक्शन ये है वो मिरर के लिए रिफ्लेक्टेड रेज हैं, और बात अगर रिफ्लेक्टेड रेज की हो गई तब तो इमेज बनेगा। इंसिडेंट रे होता तो ऑब्जेक्ट बनता, इमेज बनेगा। किसके लिए? मिरर के लिए। तो सी जो है वो मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करे, सॉरी इमेज का काम करेगा। ठीक है, अब देखो बच्चों, मिरर के लिए ऑब्जेक्ट ये है और इमेज ये है, लेंस के लिए ऑब्जेक्ट ये था और इमेज ये था। ठीक है, लेकिन ध्यान से सुनो, ये जो दोनों रेज हैं जो मिरर के लिए रिफ्लेक्टेड रेज थी वो इस लेंस के लिए इंसिडेंट रेज है। ठीक है, देखिए लेंस की तरफ आ रही हैं तो इंसिडेंट रेज ही हैं, यानी ये लेंस के लिए इंसिडेंट रेज हैं तो इंसिडेंट रेज का इंटरसेक्शन पॉइंट ऑब्जेक्ट बनाएगा, यानी ये जो सी पॉइंट है वो लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ये मिरर के लिए इमेज था लेकिन लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा जब ये रेज वापस जा रही हैं। ठीक है, अब फाइनली मैं अगर आपसे पूछूं कि ये डी क्या है, तो बच्चों ये जो डी है वो इन दो रेज का इंटरसेक्शन, और ये दोनों रेज रिफ्रैक्टेड रेज फॉर लेंस हैं। क्या है बताइए? लेंस के लिए रिफ्रैक्टेड रेज हैं, और बात अगर रिफ्रैक्टेड रेज की हो रही है तो ऑब्वियसली इमेज बनेगा, और ये जो इमेज होगा वही इस कॉम्बिनेशन के द्वारा बनाया गया फाइनल इमेज होगा। ये फाइनल इमेज नहीं है बच्चों, ये इंटरमीडिएट इमेज है। समझ रहे हैं आप? फाइनल इमेज ये है क्योंकि इसके बाद अब रे कहीं और टकराने वाला नहीं है, तो इसीलिए हम बोलेंगे फाइनल इमेज फॉर लेंस। ठीक है, तो अगर आपको इसको समझने में प्रॉब्लम हुआ होगा वापस से जाके फिर से देखना, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को क्लियर जरूर कर लेना, क्योंकि जब कभी भी हम लेवल को थोड़ा हाई करेंगे हम ऐसे कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमने कंक्लूजन क्या निकाला? पहला कंक्लूजन तो बच्चों वो मैंने बीच में ही आपको बताया था कि एक ही पॉइंट किसी के लिए ऑब्जेक्ट हो सकता है तो किसी के लिए इमेज हो सकता है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि जितनी बार रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन होगा उतनी बार एक नया इमेज बनेगा। अब ध्यान से समझो, यहां दो बार रिफ्रैक्शन हुआ है, एक बार जाते समय और एक बार आते समय। ठीक, तो दो बार रिफ्रैक्शन हुआ है और एक बार रिफ्लेक्शन हुआ है, इसका मतलब 3 इमेज बनना चाहिए, और बना भी है। ध्यान से देखो ना, बी, सी और डी। पहली बार जब रिफ्रैक्शन हुआ तो बी बना, फिर जब रिफ्लेक्शन हुआ तो सी बना, फिर जब रिफ्रैक्शन हुआ तो डी बना। तो ये बात याद रखना, कोई भी रे जितनी बार रिफ्लेक्ट करेगा, जितनी बार रिफ्रैक्ट करेगा, उतनी बार इमेज बनेगा। अगर 500 बार रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन हो रहा है 500 इमेजेस बनेंगी। ठीक है, चलिए बात करेंगे कि जो पिछली बार का इमेज होगा वो अगली बार के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में, चाहे वो बोर्ड के हो, जेई के हो, नीट के हो, ये यूज होता है ये कॉन्सेप्ट। अब ध्यान से समझना बच्चों, ये जो लेंस के लिए इमेज था वो मिरर के लिए ऑब्जेक्ट बन गया, फिर जो मिरर के लिए इमेज था वो लेंस के लिए ऑब्जेक्ट बन गया। अब समझ रहे हैं? तो जो पिछली बार का इमेज था वो अगली बार के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और इस एग्जांपल से ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम रेस के पाथ को रिवर्स कर सकते हैं, और ये ध्यान से समझना। मान लो बच्चों ये एक कन्वर्जिंग लेंस है और एक रे इधर से आया और उधर चला गया, क्योंकि इसका तो काम ही होता है इसको अब प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ मोड़ना। तो अगर कोई रे इधर से आएगा तो वो इधर ही जाएगा, मतलब ऐसा नहीं होगा कि इधर से आकर और इधर चला गया चाहे इधर चला गया, नहीं। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे बस हमने एरो का जो डायरेक्शन है उसको रिवर्स कर दिया, तो रे अगर इधर से आया इधर गया तो इधर से आएगा तो इधर जाएगा, और ये काम भी हम आगे चल के करने वाले हैं। ठीक है, मतलब बड़े बड़े क्वेश्चंस जो है इस छोटे से कॉन्सेप्ट से डील हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो यहाँ ऑब्जेक्ट है जो कि 10 सेंटीमीटर पे है, अब इसमें से रेज निकली, इसने प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ मोड़ के यहाँ इमेज बना दिया, और इमेज 15 सेंटीमीटर पे बना है ना बच्चों? तो अगर हम ऑब्जेक्ट को उठा के इमेज की जगह पे रख देना, मतलब इसको उठाएं और हम ला के यहाँ रख दें, तो जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे बनेगा। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, अगर ऑब्जेक्ट को अगर हमने 15 सेंटीमीटर पे रख दिया तो इसमें से जो रेज निकलेंगी वो 10 सेंटीमीटर पे ही कन्वर्ज करेंगी। क्यों बच्चों? क्योंकि मैंने क्या बोला यार कि हम चाहें तो पाथ को रिवर्स कर सकते हैं। तो हो क्या रहा है, बस हम यहाँ ऑब्जेक्ट को उठा के हम यहाँ रख रहे हैं, तो यहाँ रखेंगे तो ये जस्ट ऐसा हो जाएगा। अरे भाई, ऑब्जेक्ट अगर यहाँ है तो रे इधर जाएगा ना, तो अगर रे इधर गया तो वो इधर ही जाएगा। आप समझ रहे हैं? यानी यहीं पे आके मिलेगा और फिर यहाँ इमेज बनेगा।
तो एक कॉन्सेप्ट हमने और सीखा यहाँ पे कि अगर हम ऑब्जेक्ट को उठा के इमेज की जगह पे रख दें तो इमेज ऑब्जेक्ट की जगह पे बनेगा, कॉम्बिनेशन कोई सा भी हो। यहां तो बस एक लेंस था ना, आप समझ रहे हैं। अब जैसे देखिए ना, इस वाले क्वेश्चन में मैं आपको बता रहा हूं, इस वाले सिचुएशन में कि जैसे ऑब्जेक्ट कहां था बच्चों, यहां था और फाइनल इमेज यहां बना था, है ना। तो अगर हम इसको उठा के यहां रख देना, यहां रख दें, तो जो इमेज होगा वो यहां बनेगा। मतलब ऑब्जेक्ट को उठा के अगर हम यहां रख दें तो फाइनल इमेज यहां बनेगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कई सारे क्वेश्चंस में हम यूज कर सकते हैं। एक चीज और है, अगर रे किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मतलब हुआ रे टकरा के वापस आ जाएगा, परपेंडिकुलरली टकराएगा। परपेंडिकुलरली को हम नॉर्मली भी कहते हैं, ठीक है बच्चों, इसको हम लोग नॉर्मली भी कहते हैं। अगर कोई रे नॉर्मली ऐसे एकदम परपेंडिकुलर टकराता है, तिरछा नहीं बच्चों, एकदम नॉर्मल टकराता है, तो वो अपने पाथ को रीट्रेस करेगा। मतलब जिस रास्ते से वो आया था उसी रास्ते से वो वापस लौट जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो बच्चों, अगर कोई रे इधर से आया तो जाहिर सी बात है इधर जाएगा, लेकिन अगर कोई रे एकदम सामने से आया, ऐसा आया, तो वो इसी रास्ते पे वापस लौट जाएगा। ये याद रखना। और इसके पीछे का रीज़न, मैथमेटिकल रीजन, हम लोग जब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल ये एक बहुत ही जनरल सिचुएशन है। कैसे? तो एक बॉल लो और तिरछा फेंको, तो तिरछा फेंकोगे तो इधर जाएगा, लेकिन एक बॉल को एकदम सीधा फेंको तो सीधा फेंको तो उसी रास्ते से वापस जाएगा। अगर रे किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से परपेंडिकुलरली टकराता है तो दो घटनाएं होती है। पहला तो वो अपने पाथ को रीट्रेस करेगा, मतलब जिस रास्ते से गया था उसी रास्ते पे वापस आएगा, और फाइनल इमेज वही बनेगा जहां ऑब्जेक्ट था, क्योंकि रे जिस रास्ते से गया उसी रास्ते से वापस आया। इसका मतलब फाइनली रे वही पहुंचेगा जहां ऑब्जेक्ट था, ठीक है। तो इमेज ऑब्जेक्ट की जगह पे ही बनेगा। जैसे एक एग्जांपल हम कर लेते हैं। मान लीजिए कि दो रेज निकली, किसी लेंस से टकराई, तो इसका काम होता है रेज को कन्वर्ज करना। तो इससे पहले कि वो मिलती, हमने रास्ते में एक स्फेरिकल मिरर लगा दिया, ठीक है। अब इस मिरर को हम लोग कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं, वो सब हम आगे चल के पढ़ेंगे। लेकिन बच्चों क्या है ना कि यार ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 90 डिग्री एकदम परपेंडिकुलरली टकराया, तो परपेंडिकुलरली टकराया तो क्या होगा, रे जिस रास्ते से गया था उसी रास्ते से ये वापस लौट जाएगा, है ना बच्चों। एक बार फिर से मैं बता दूं, जिस रास्ते से गया उसी रास्ते से वापस आएगा। और मैंने क्या बोला कि रे अगर इधर से गया, इधर गया था, तो इधर से आएगा तो इधर ही जाएगा। और हियर इज द इमेज, यानी जहां ऑब्जेक्ट ठीक वहीं पे इमेज बनेगा। अच्छा एक बात और है, कलर बस इसलिए चेंज किया गया है ताकि आने वाली रेज और जाने वाली रेज में अंतर समझाया जा सके। अब ये मत समझना कि टकराने के बाद ये येलो से पता ही कौन सा कलर है यार, ऑरेंज कलर है क्या, मरून कलर, आई थिंक मरून कलर में कैसे कन्वर्ट कर गया। तो ऐसा नहीं है कि कलर चेंज हुआ है, मैंने बस दिखाने के लिए कि भाई जाने वाली रेज ये थी, आने वाली रेज ये हैं, इसीलिए कलर को चेंज किया है, ठीक है बच्चों। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगला कॉन्सेप्ट रिफ्लेक्शन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच।